एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग भारत के नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए भारत की नदियाँ। भारत के नदी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। तो हम लोग हिमालय नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। हिमालय नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। सिंधु नदी जो है चीन, भारत, पाकिस्तान होते हुए सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी जो है चीन, भारत, पाकिस्तान होते हुए बहती है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होती है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियां जो है, सहायक नदी सिंधु का है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान होते हुए बहती है और इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील से होता है। और इसकी सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, जिसमें से झेलम और चेनाब। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जिसमें से सिंधु, झेलम, चेनाब में 20% जो पानी है वो भारत यूज करता है और 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करता है। 20% पानी भारत यूज करता है और 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करता है। रावी, व्यास और सतलज 80% पानी भारत यूज करता है और इसका 20% पानी पाकिस्तान यूज करता है। अब देखिए हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए यहाँ पे है मानसरोवर झील। यहाँ पे सिंधु जो नदी है मानसरोवर झील होते हुए, भारत होते हुए, मानसरोवर झील के पास चीन होते हुए, भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर गिरती है। इस तरफ है अरब सागर और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे जो सिंधु नदी है वो चीन होते हुए, भारत में लद्दाख होते हुए और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर गिरती है।
सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर और सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। कब हुआ था? तो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था और सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर गिरती है। यहाँ पे है लद्दाख और ऊपर है जास्कर। तो यहाँ पे लद्दाख से होते हुए, भारत में किससे होते हुए? तो लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर गिरती है। और सिंधु की जो सहायक नदी है वो है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु की जो सहायक नदी है वो है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु जल समझौता हर एग्जाम में पूछ देता है। सिंधु जल समझौता 1960 हुआ था जिसमें से सिंधु, झेलम और चिनाब का 20% पानी भारत यूज करता है और 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करता है। और जो बच गया यहाँ पे व्यास, रावी और सतलज, उसका 80% यूज भारत करता है और 20% यूज जो है वो पाकिस्तान करता है। देखिए आप लोगों को देखने के बाद कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो आज कितना